अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अफसलास किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर वाफियत से होंगे। आज हम लोग बना रहे हैं वड़ा पाव स्ट्रीट स्टाइल में। ये बहुत ही आसान है बनाना, इजीली आप लोग घर पर तैयार कर सकते हैं। रेसिपी पे जाने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ साथ हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर जरूर फॉलो कीजिएगा ताकि आप हमारी कोई भी अपडेट मिस ना करें। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। हम लेंगे ऑयल 2 टेबल स्पून, इसमें डालेंगे जीरा पाउडर हाफ टी स्पून, इसे भून लें। इसमें डालेंगे कड़ी लीव्स और धनिया कटा हुआ, मिर्चें 3 से 4 अदद कटी हुई, इसे फ्राई कर लें। एक स्मॉल साइज का या मीडियम साइज का ऑनियन चॉप्ड ऐड करेंगे, 1 टीस्पून साल्ट, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें आलू ऐड कर दें, जिसमें 500 ग्राम। अच्छे से मिक्स करें और तकरीबन 1 मिनट के लिए इसे पका लें। अब हम लेंगे बेसन आधा कप, उसमें डालेंगे हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून साल्ट, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें पानी ऐड करेंगे, पानी इतना ऐड करेंगे थिक सा पेस्ट बन जाए, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना हमने। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। ऑयल को अच्छे से गर्म करें। हमने आलूओं की बॉल्स बना ली हैं, इसे अच्छे से पेस्ट में डिप करेंगे। इसे फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने इसे फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना। देखें कितना मज़े का कलर आया है। हमारे बड़े रेडी हैं। हम बंस को टोस्ट कर लेंगे ज़रा। दोनों साइड से हम पैन पे गरम कर लेंगे। इसे कट करें दरमियान में से और उस पर केचप लगाएं। केचप या कोई भी सॉस ऐड कर सकते हैं आप। उसके बाद अपना वड़ा रखें, बन को ऐसे अच्छे से दबाएं। इसके ऊपर आप ग्रीन सॉस ऐड करें। ये ग्रीन सॉस आप घर पे बना सकते हैं, इसकी रेसिपी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। यहाँ पे हम बंस भी होममेड यूज़ किए हैं, इनकी रेसिपी भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।